मैं उर्दू का यानी एचएस का उर्दू का मैं पूरा कंप्लीट सजेशन आप लोगों को दे चुका हूँ। 2 वीडियो में, पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो में। अगर आपने हमारा वो वीडियो नहीं देखा तो वो वीडियो हमारा पूरा आप देख लीजिए। और अगर आपको वो वीडियो नहीं मिला तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर करना नहीं भूलिए। और मैं दोनों वीडियो यानी पार्ट 1 और पार्ट 2 का वीडियो का मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, आप वहां जाकर के हमारा वो वीडियो को देख सकते हैं। चलिए आज इस वीडियो में हम क्या करेंगे, उर्दू का सॉल्व करेंगे। उर्दू का कौन सा सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। आप लोगों को पहले मालूम होना चाहिए उर्दू का पेपर आएगा कैसे, किस उर्दू का पेपर का पैटर्न कैसा रहेगा, क्वेश्चन का पैटर्न कैसा रहेगा, वो आप लोगों को जानना जरूरी है। तो हमारा जो दोनों वीडियो है यानी पार्ट 1 और पार्ट 2 जो वीडियो है हमारा सजेशन का, अगर वो देख लेते हैं तो आपको उर्दू का पूरा पैटर्न समझ में आएगा कि एग्जाम में क्वेश्चन किस हिसाब से आता है और कौन से नंबर में कौन सा पोर्शन से रहता है। वो मैंने सारा चीज को एक्सप्लेन कर दिया और सजेशन भी मैंने आप लोगों के हवाले कर दिया। 80% मार्क्स आप लोगों का इंशाअल्लाह ताला आ जाएगा। अब बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। यानी क्वेश्चन नंबर 1 में आप लोगों का क्या होता है, एमसीक्यू आता है, और क्वेश्चन नंबर 2 में आप लोगों का शॉर्ट आंसर आता है यानी 1 मार्क्स का। तो क्वेश्चन नंबर 1 में एमसीक्यू 21 नंबर का आता है और क्वेश्चन नंबर 2 में जो है 14 मार्क्स का आता है। तो हम लोग आज उसी को सॉल्व करेंगे 2016 से लेकर के 2023 तक का। हम लोग उल्टा सॉल्व करेंगे, 23 के बाद आपका 22 के बाद 21 के बाद 20, ऐसा आते रहेंगे। बीच में एक पेपर आप लोग को नहीं मिलेगा क्योंकि बीच में लॉकडाउन था, जो आप लोगों को भी मालूम है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। देखिए हमारा 2023 का पेपर है, 1 मार्क्स का यानी एमसीक्यू का टोटल 21 मार्क्स का है। टोटल 21 क्वेश्चन रहता है यानी 21 मार्क्स का। ठीक है, हमारा पहला क्वेश्चन क्या, हम लोग जल्दी जल्दी सॉल्व करते हैं। हमारे साथ आप रिवाइज कर लीजिए यानी रिवीजन कर लीजिए। अगर आपने पढ़ा है वेल एंड गुड, अगर नहीं पढ़ा है तो उसको एक बार पढ़ लीजिए। और इससे पहले आप लोगों का जो चैप्टर है, जितना 4 जो नसर चैप्टर है या नज़म है, जो भी आप उसको, उसका राइटर हो गया, उसका कब वो पैदा हुआ, कब उसका इंतकाल हुआ, उसके उनके वालिद का नाम, उनका कुछ अदबी खिदमात, इन तमाम चीज़ों को अपने बुक से या गाइड से ज़रूर पढ़ लीजिएगा, तो आपको और आसानी होगा इसको सॉल्व करने में, इसको समझने में। ठीक है ना, चलिए लेकिन हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, और ये अगर रिविजन कर लेते तो अच्छा खासा आपका यहाँ से काम हो जाएगा। मतलब 21 नंबर इधर और अभी 14 मार्क्स का और काम करने वाले, टोटल 35 मार्क्स। 35 मार्क्स में जितना भी खराब होगा तो 20 नंबर तो आ ही जाएगा। चलिए पहला क्वेश्चन क्या है, मजमून इंसान किसी हाल में खुश नहीं रहता कि इब्तिदा किसके कॉल से हुई। देखिए उसमें बहुत सारा पहले कॉल बताया गया कि कुछ कॉल, इन इंसान किसी हाल में खुश नहीं रहता, मौलाना मोहम्मद हुसैन आजाद की लिखी हुई है। तो उसमें उन्होंने कुछ पहले हवाला दिया, तो किनका किनका हवाला दिया, किनका कॉल है, तो इसमें देखिए लुकमान है, अरस्तु है, सुकरात है, अफलातून है। तो सुकरात आंसर क्या होगा, सुकरात, 4 में से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से फरदुल्लाह बेग के उस्ताद कौन थे। इनमें से फरदुल्लाह बेग के उस्ताद कौन थे, कौन थे, नजीर अहमद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुजश्ता साल जब हम यहाँ लाए गए थे तो का मौसम था, मौसम क्या, बरसात का मौसम था। ठीक है, ये आपका एक लाइन है, उसमें से फिल इन द ब्लैंक्स में ये कर दिया गया, क्वेश्चन बना दिया गया। ठीक है, रशीद अहमद सिद्दीकी की खुद नविस्त सवाने का नाम क्या है, आशिफ्ता बयानी मेरी। बहादुर शाह और फुलवारों की सैर के मुसन्निफ कौन है, फरदुल्लाह बैग। क्योंकि आप लोगों का ये किताब में तो है बहादुर शाह और फुलवारों की सैर, पहले ही तो है, फरदुल्लाह बैग ने लिखा। फिर इकबाल को सर का खिताब कब मिला, 1923 में मिला। ठीक है, फिर फैज का पहला शेरी मजमुआ किस नाम से शाया हुआ, नक्श फरियादी के नाम से शाया हुआ। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें ऑप्शन आंसर क्या होगा, नक्श फरियादी। फिर यहाँ पर कह रहा है शेरी मजमुआ बर्ग नौ के खालिक कौन है, कौन है, नासिर काजमी है। 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से सही ऑप्शन क्या होगा, नासिर काजमी। नेक्स्ट, शामिल निसाब कसीदा में ज़ौक़ का ममदूह कौन है, कौन है, अकबर शाह सानी है, कौन है, अकबर शाह सानी। नेक्स्ट, फाख्ता को किस चीज की इलामत समझा जाता है, अमन की इलामत। ठीक है, फाख्ता नजम है ये। राजा ने बूढ़े किसान को उसके बेटों के शहीद होने पर महाना कितने रुपए देने का वादा किया था, देने का तो वादा किया था लेकिन मिला नहीं था। ठीक है ना, बादशाह के दरबार में यही शिकायत लेकर के बूढ़ा किसान आया था, 50 रुपए देने का वादा किया गया था। ड्रामा के अज्जाए तरकीबी में से एक है, मतलब चेहरा या गुरेज या प्लॉट या रज्म, इसमें से मतलब एक है ना।
यहाँ पर बोला ड्रामा के जायद तरकीबी में से एक है, तो आंसर क्या होगा आपका? प्लॉट होगा। आंसर क्या होगा? प्लॉट। यानी देखिए बी। राजा का हुक्मरान था, राजा कहाँ का हुक्मरान था? राजगढ़ का हुक्मरान था, जो ड्रामा है आपका। तस्दीक भाई आपा को किस नाम से पुकारते थे? सजदे के नाम से पुकारते थे। ठीक है, नेक्स्ट। अफसाना बेबजनी में हामिद की शादी किससे हुई? सादिया से हुई। हामिद की शादी किससे हुई? सादिया से। अफसाना बेवजनी है जफर ओगानवी का लिखा हुआ, उसमें उनका जो बेटा था हामिद, हामिद की शादी किससे हुई थी? सादिया से हुई थी। अफसाना आपा में बद्दू किस से शादी करना चाहता था? साजिदा से। किससे करना था? चाहता था? साजिदा से। बच्चा था। शाल ओढ़े, है ना, सोफे में धसा की गजल का कैसेट सुन रहा था। किसकी गजल का? गालिब का। रोशनाई किसकी तखलीक है? साजिदा जहीर। यहां पर ऑप्शन दिया हुआ देखिए, साजिदा जहीर। उसके बाद सर सैयद ने अलीगढ़ तहरीक के दौरान रिसाला जारी किया था, यानी अलीगढ़ तहरीक जो उन्होंने जारी किया था, उनके दौरान उन्होंने एक रिसाला जारी किया था, उसका क्या नाम था? तहजीबुल इखलाक। प्रेमचंद का कौन सा अफसाना तरक्की पसंद तहरीक का नकीब कहलाता है? कफन। सर सैयद के रुफ़का में का नाम नहीं था आता है, मतलब रुफ़का मतलब उनके जो दोस्त थे, मतलब हाली, शिबली, मोहम्मद हुसैन आजाद, नजीर, इसमें से किसका नाम नहीं आता है? वो मोहम्मद हुसैन आजाद है। हाली भी थे, शिबली भी थे और नजीर अहमद भी सर सैयद के रुफ़का थे, लेकिन इनमें से मोहम्मद हुसैन आजाद नहीं आता उनका नाम। ये हो गया आपका 21 क्वेश्चन कंप्लीट। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में कुछ सवालात दिया रहेगा, उसका आपको जवाब देना है, वो 1 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, टोटल 14 क्वेश्चन रहेगा, 14 में से पूरा 14 करना रहेगा आप लोग का। देखिए क्या है, कुछ कुछ या करके भी रहता है, ऑप्शन में या करके रहता है। पहला सवाल देखिए, ना जाने उसको बादशाह से क्यों दिली नफरत थी। बादशाह से किसको दिली नफरत थी? आप जब बहादुर शाह और फुल वालों की शेर पढ़िएगा पूरा कहानी तो आपको समझ में आएगा। तो यहाँ बादशाह से कौन मुराद है? बादशाह से किसको दिली नफरत थी? यहाँ बादशाह से मुराद शाह आलमगीर सानी है और उनके वजीर गाजी उद्दीन को उनसे दिली नफरत थी। नेक्स्ट सवाल, मौलाना अबुल कलाम आजाद की वफात कब और कहाँ हुई? मौलाना अबुल कलाम आजाद की वफात 22 फरवरी 1958 को दिल्ली में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद हुसैन आजाद की एक मशहूर किताब का नाम बताइए। आबे हयात मोहम्मद हुसैन आजाद की मशहूर किताब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलाना मोहम्मद अली का खाका रशीद अहमद सिद्दीकी की किस किताब में शामिल है? मौलाना मोहम्मद अली का खाका रशीद अहमद सिद्दीकी की शाहकार तस्लीम, है ना, गुंजाए हाय ग्रान गिरा नुमाया में शामिल है। ठीक है, नसाब में शामिल मौलाना आजाद का खत किसके नाम है? नसाब में शामिल मौलाना आजाद का खत हबीबुर रहमान खान शिरवानी के नाम है। अगर आप पढ़िएगा तो उसमें समझ में आएगा। मेले का मेला हुआ और दोनों कौमों में मेल जोल बढ़े, ये जुमला कहाँ से लिया गया? ये जुमला फरहतुल्लाह बैग के मजमून बहादुर शाह फुल वालों की सैर से लिया गया। या करके देखिए, यहाँ क्वेश्चन दिया, या तो इसका आंसर देना है, या फिर जरा किला को हाथ लगाया तो जलजला आएगा और सारा हिंदुस्तान हिल जाएगा। यहाँ किस किला की तरफ इशारा? यहाँ लाल किले की तरफ इशारा है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, कसीदे में ज़ौक़ का मुआवजा किस शायर से किया जाता है? कसीदे में ज़ौक़ का मुआवजा सौदा से किया जाता है। ठीक है, नासिर काज़मी किसी दो शेरी मजमुआ के नाम लिखिए। तो बरगे नौ और पहली बारिश नासिर काज़मी की दो शेरी मजमुए हैं। फैज अहमद फैज को रूस का कौन सा सबसे बड़ा एजाज मिला? फैज अहमद फैज को रूस का सबसे बड़ा एजाज लेनिन अवार्ड मिला। परवेज शाहिदी का असल नाम क्या था? परवेज शाहिदी का असल नाम सैयद इकराम हुसैन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मजरू सुल्तानपुरी किस अदबी तहरीक से वाबस्ता थे? मजरू सुल्तानपुरी तरक्की पसंद अदबी तहरीक से वाबस्ता थे। तू अगर अपनी हकीकत से खबरदार रहे, ये शेर मुकम्मल कीजिए। कभी कभी क्या होता है, एक मिसरा दे देता है और कहता है कि इसको मुकम्मल कीजिए, शेर यानी कंप्लीट कीजिए। तो यहाँ पर क्या है, ना सिया रोज रहे ना सिया रोज रहे फिर ना सयाकार रहे, आपके बुक में देख लीजिएगा। शायर का नाम, और यहाँ पर पूछ रहा है शायर का नाम यानी क्या है? शायर का नाम अक्सर पूछता है और शायर का नाम लिखिए। शायर का नाम अल्लामा इकबाल है। लास्ट, या जोश किस सरकारी या करके मतलब दूसरा क्वेश्चन है, जोश किस सरकारी रिसाला के मुदीर थे? मतलब लिखक थे, जोश सरकारी रिसाला आजकल के मुदीर थे। नेक्स्ट देखिए, कमाल अहमद उर्दू अदब की किस सनफ से ताल्लुक रखते थे? कमाल अहमद उर्दू अदब में ड्रामा निगारी से ताल्लुक रखते थे। या ड्रामा एक था राजा में राजा का नाम क्या था? ड्रामा एक था राजा में राजा का नाम प्रताप चंद्र है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन, जान की अमान पाऊं तो कुछ अर्ज करूं महाराज। इस जुमले में मुतकल्लिम और मुखातिब कौन है? इस जुमले में मुतकल्लिम वजीर और मुखातिब कौन है? राजा। बार बार जो है वजीर यही कहता है, जान की अमान पाऊं तो कुछ अर्ज करूं महाराज। तो मुतकल्लिम कौन है? वजीर है, और मुखातिब कौन है? राजा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, या ड्रामा एक था राजा किस पसे मंजर में लिखा गया? ड्रामा एक था राजा सियासी पसे मंजर में लिखा गया, क्योंकि देखा गया जो सियासी लोग जो होते हैं, ये अक्सर ये देखा गया इसमें जो बयान किया गया ड्रामे में, वो उनको जो काम करना चाहिए वो काम अपने वादे के मुताबिक नहीं करते हैं, इसमें ये चीज को पेश किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अलीपुर का एली क्या है और ये किस तसनीफ है, यानी किसकी तसनीफ है? अलीपुर का एली एक नॉवेल है जिसके मुसन्निफ मुमताज मुफ्ती हैं। या जफर ओगानवी का अफसानवी मजमुआ किस नाम से शाया हुआ? जफर ओगानवी का क्ला जफर ओगानवी का जो है कलाम जो अफसानवी मजमुआ आपका बीच का वर्क है ना, बीच का वर्क के नाम से शाया हुआ। थोड़ा सा यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक है, देख लीजिएगा आप लोग। तरक्की पसंद तहरीक की पहली कुल हिंद कॉन्फ्रेंस कब और कहां और किसकी सदारत में हुई? तरक्की पसंद तहरीक की पहली कॉन्फ्रेंस 10 अप्रैल 1936 को लखनऊ में मुंशी प्रेमचंद्र की सदारत में हुई। दूसरा क्वेश्चन है, यह अलीगढ़ तहरीक के रोहे रवा कौन थे? अलीगढ़ तहरीक के रोहे रवा सर सैयद अहमद खान थे। ये हो गया आपका 2023 का कंप्लीट। चलिए हम लोग 2022 जल्दी से करते हैं। नेक्स्ट देखिए, 2022 में क्या है? फरहतुल्लाह बेग ने किस कॉलेज से बीए किया था? कहां से किया था? फरहतुल्लाह बेग ने सेंट स्टीफेंस से, यहाँ पर लिखा हुआ है। मौलाना अबुल कलाम आजाद की कब्र कहाँ है? दिल्ली में है। उसके हाथ में एक आईना था। किसके हाथ में एक आईना था? वहम के हाथ में एक आईना था। ठीक है, इंसान किसी हाल में खुश नहीं रहता, उसमें वहम वगैरह बताया गया। उसमें वहम मतलब किसको कहा गया है, बताया गया था। आप पढ़िएगा उसको डिटेल से तो आपको समझ में आ जाएगा। एक बार आपको रीडिंग करना चाहिए, ठीक है। अगर आप रीडिंग कर चुके तो वेल एंड गुड, आपको यहाँ पूरा समझ में आता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिर्जा जहांगीर के ब्रादर बुजुर्ग का नाम क्या था? क्या था? सिराजुद्दीन जफर था। क्या था? सिराजुद्दीन जफर था। इंसान, फिर आपका यहाँ पर ब्लैंक है कि सर जमीन का भी यही हाल है। किसका? दिल का। यहाँ पर दिल है, हालांकि देखिए कल्ब के माने भी दिल ही होता है, इंसान के दिल। यहाँ पर दिल, एक्चुअल में दिल का वर्ड यूज किया गया, कल्ब का वर्ड यूज नहीं किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, असगर गोंडवी का आबाई वतन कहाँ है? असगर गोंडवी का आबाई वतन कहाँ है आपका? गोरखपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अख्तरुल ईमान के किस मजमुए पर उन्हें साहित्य अकादमी अवार्ड से नवाजा गया? यादें। किस मजमुए पर? यादें। दस जेल में से फैज का शेरी मजमुआ कौन सा है? दस्त सबा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मजरू सुल्तानपुरी का शेरी मजमुआ पहले किस नाम से शाया हुआ? पहले जो है गजल के नाम से शाया हुआ। नेक्स्ट, इनमें कौन सा शायर प्रोफेसर ऑलैंड के शागिर्द थे? इकबाल। नेक्स्ट, ड्रामा एक था राजा में राजा का बाप का नाम क्या था? हरेश चंद्र। वजीर सिंदबाद को किसका एजेंट करार देता है? CIA का। ड्रामा एक था राजा ने कितनी शादियां की थी? 17। नेक्स्ट क्वेश्चन, तस्दीक भाई की शादी किससे हुई? साजिदा से हुई। पढ़िएगा आप, ड्रामा जो आपा है, वो तो जला हुआ है अम्मा, क्या जला हुआ था? उपला। उपला जला हुआ था। पढ़िएगा इसको एक बार, रीडिंग करना पड़ेगा पूरा आपको। हार्ट ब्रेक हाउस का मुसन्निफ कौन है? बर्नार्ड शाह। मुमताज मुफ्ती का पहला अफसानवी मजमुआ कौन सा है? अनकही। अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफ की पहली कुल हिंद कॉन्फ्रेंस कब हुई? 1936 में हुआ। बनिए भाई किसका लकब है? किसका लकब है बनिए भाई? इसका आंसर आपका नेक्स्ट में बता दूंगा, मैं इसका आंसर कमेंट कर दूंगा। ठीक है, तरक्की पसंद शायर थे कौन थे? परवेज शाहिदी थे। अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफिन की पहली कुल हिंद कॉन्फ्रेंस किसने की थी? प्रेमचंद ने की थी। इससे पहले भी इस तरह का क्वेश्चन आपका देखिएगा 1 मार्क्स में आया था। लाश जमुना की रेती पर फेंक दी। किसकी लाश जमुना की रेती पर फेंक दी गई थी? शाह आलमगीर सानी की लाश जमुना की रेत में फेंक दी गई।
गुब्बारे खातिर के माने क्या है? गुब्बारे खातिर के माने दिल का गुब्बार यानी दिल का मैल। ठीक है, ये आंसर है। नैरंग ख्याल क्या है? नैरंग ख्याल मौलाना मोहम्मद हुसैन आजाद की इंशाइयों का मजमुआ है। साहब किस तरह पी गए? साहब से मुराद कौन है? यहाँ साहब से मुराद दिल्ली के रेजिडेंट है ना, स्टीन साहब है। मौलाना अबुल कलाम आजाद की पैदाइश कब और कहाँ हुई? मौलाना अबुल कलाम आजाद की पैदाइश 1888 ईस्वी में सरजमीन मक्का में हुई। मिर्जा जहांगीर किसके बेटे थे? मिर्जा जहांगीर अकबर शाह सानी के बेटे थे। मौलाना अबुल कलाम आजाद कौन से दो अहम अखबारात निकाले थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद ने अल हिलाल और अल ब्लाग दो अहम अखबारात निकाले थे। असगर गोंडवी के शेरी मजमुआ का नाम क्या था? असगर गोंडवी के शेरी मजमुआ का नाम निशात रूह है। जिस तरफ भी चल पड़े हम आबला पायान शौक, शेर मुकम्मल कीजिए। तो जिस तरफ चल पड़े हम आबला पायान शौक, खार से गुल और गुल से गुलिस्ता बनता गया। शायर कौन है? शायर का नाम सुल्तान मजरू सुल्तानपुरी है। परवेज शाहिदी का इंतकाल कब और कहाँ हुआ? परवेज शाहिदी का इंतकाल 5 मई 1968 को कलकत्ता में हुआ। एक बार आप लोग भी वेरीफाई आंसर जरूर से जरूर कर लीजिएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट, अख्तरुल ईमान की वफात कब और कहाँ हुई? अख्तरुल ईमान की वफात 9 मार्च 1996 को मुंबई में हुई। फैज की कुलियात का नाम क्या है? फैज की कुलियात का नाम नुस्खे हाय वफा है। इस आबाद खराबे में किसकी तसनीफ है? मतलब इस आबाद खराबे में किसकी तसनीफ? इस आबाद खराबे में अख्तरुल ईमान की तसनीफ है। अल्लामा इकबाल ने शायरी में किससे इस्लाह ली थी? अल्लामा इकबाल ने शायरी में दाग दहलवी से इस्लाह ली थी। मतलब अगर वो कुछ लिखते थे, अगर उन्हें कुछ इस्लाह लेना रहता था अल्लामा इकबाल को, वो किनसे लेते थे? दाग दहलवी से लेते थे। खामोश ये हमारी मर्जी पर है, छोड़े या ना छोड़े, है ना। खामोश ये हमारी दर्ज वाले जुमले मुतकल्लिम और मुखातिब कौन है? दर्ज वाले जुमले मुतकल्लिम राजा और मुखातिब कौन है? लीडर है। कमाल अहमद का ताल्लुक किस शहर से था? कमाल अहमद का ताल्लुक शहर कलकत्ता से है। यानी किससे है? इस तरह महाराज ये शख्स आपको बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। कौन महाराज को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है? हातिम महाराज को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। पूरा पढ़िएगा, एक था राजा तो समझ में आएगा उसमें। कमाल अहमद के ड्रामों के दो मजमुओं का नाम बताइए। कमाल अहमद के ड्रामों के दो मजमुए का नाम दौरान तजुर्बाती और मोर के पांव है। बद्दू किस अफसाना का किरदार है? बद्दू अफसाना आपा का किरदार है। मुमताज मुफ्ती की पैदाइश कब और कहाँ हुई? मुमताज मुफ्ती की पैदाइश 2 सितंबर 1905 को बमुकाम बटला गुरदासपुर पंजाब में हुई। मैं थोड़ा स्पीड में पढ़ रहा हूँ, क्यों? ये ऑलरेडी लिखा हुआ भी है तो आप इसको देख सकते हैं, क्योंकि ज्यादा लंबा वीडियो ना हो इसलिए मैं स्पीड में पढ़ते चला जा रहा हूँ। क्योंकि आप लोगों को तो मैं स्क्रीन पर दिखा भी दे रहा हूँ, आप इसको देख करके भी हल कर सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं और आप इसको लिख भी सकते हैं। अगर आपके पास किताब है तो वेल एंड गुड, जस्ट मेरे साथ एक बार रिवीजन कर लीजिए। अगर क्योंकि मैं स्पीड में पढ़ रहा हूँ, मैं इतना ध्यान नहीं दे रहा हूँ, अगर प्रिंटिंग कहीं पर मिस्टेक होगा आप उसको जरूर जरूर ठीक कर लीजिएगा। अगर प्रॉब्लम होगा हमें कमेंट कीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई आप लोगों को कर दूंगा। तरक्की पसंद से वाबस्ता किसी दो अफसाने निगारों के नाम लिखिए। तरक्की पसंद तहरीक से वाबस्ता दो अफसाने निगार मुंशी प्रेमचंद और कृष्णचंद्र है। तरक्की पसंद की तहरीक की दूसरी कुल हिंद कॉन्फ्रेंस किस शहर में हुई? तरक्की पसंद तहरीक की दूसरी कुल हिंद कॉन्फ्रेंस कलकत्ता में हुई। ठीक है, नेक्स्ट अब आइए 2020 में। ठीक है, 2023 हो गया, 2022, 2021 में लॉकडाउन था, 2021 में एग्जाम नहीं हुआ था, 2022 में आते हैं। रशीद अहमद सिद्दीकी खुदनवीस सवाने का नाम क्या है? आशिफ्ता बयानी। इससे पहले भी देखिए आ गया आशिफ्ता बयानी मेरी, इससे पहले ये क्वेश्चन था, रिपीट हुआ है। यहाँ आते के बाद लिखिए, यहाँ पर ब्लैंक दिया, गोशा में एक नीम का दरख्त था, क्या था? शुमाली। यहाँ पर डायरेक्शन का नाम था, मशरिक में था या मगरिब में था या शुमाल में था या जुनूब में। इस बेकस शहीद की लाश दफन हुई और क्या था आपका? ब्लैंक है, बादशाह हुए। कौन बादशाह हुए? शाह आलमगीर सानी हुए। इंसान किसी हाल में खुश नहीं रहता, मोहम्मद हुसैन आजाद की किस किताब में शामिल है? नैरंग ख्याल में शामिल है। नेक्स्ट, दर्ज जेल में से कौन सी तस्नीफ मोहम्मद हुसैन आजाद की नहीं? इसमें से मोहम्मद हुसैन आजाद की इसमें से कौन सा नहीं है? मतलब आबे हयात है, हयात जावेदा उनका नहीं है, बाकी नैरंग ख्याल और दरबार अकबरी वगैरह उनका लिखा हुआ है। कौन किसका? मोहम्मद हुसैन आजाद का। निसाब में शामिल अख्तरुल ईमान के नज़म उनके किस शेरी मजमूए से ली गई है? बनातुल महात। नेक्स्ट क्वेश्चन, जोश मली आबादी किस सरकारी रिसाले के मुदीर थे? किस सरकारी रिसाला के मुदीर थे? आजकल, इससे पहले ये क्वेश्चन आ चुका है, रिपीट हुआ। ठीक है, असगर गोंडवी के शेरी मजमूए का नाम निशात रूह। देखिए ये भी रिपीट हुआ है, आप देख लीजिएगा एक बार।
परवेज शाहिदी का ताल्लुक किस अदबी तहरीक से था? तरक्की पसंद तहरीक से था। नक्श फरियादी किस शायर का शेरी मजमुआ है? फैज अहमद फैज का। राजा स्टूडेंट लीडर को तोहफे में क्या देता है? 50 बीघा जमीन उसको देने मांगता है ना। कहीं आप इंटेलेक्चुअल तो नहीं हो गए? कौन कहता है ये? वजीर कहता है ये। ड्रामा किस जबान से मुश्तक यानी किस जबान से जुड़ा? यूनानी। यूनानी लफ्ज से ड्रामा लिया गया। अफसाना आपा का रावी कौन है? नूरजहां। नेक्स्ट, बद्दू आपा से ब्याह करने की बात पर किस तरह इशारा करता है? किस तरह इशारा करता? उपले की तरफ। किस तरफ इशारा करता? उपले की तरफ। ठीक है। बेवजनी में अफसाना निगार की शादी शुदा जिंदगी कितने साल पर मुहित थे? मतलब कितने साल उन लोगों की शादी शुदा जिंदगी गुजरी? 35 साल। अफसाना बेवजनी में रावी के बेटे का नाम क्या था? हामिद। तरक्की पसंद शायर नहीं थे, इसमें से कौन से तरक्की पसंद शायर नहीं थे? वहशत नहीं थे, बाकी सभी थे। तरक्की पसंद तहरीक की दूसरी कुल हिंद कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई? कलकत्ता में। देखिए क्वेश्चन रिपीट हुआ। सर सैयद अहमद खान की पैदाइश कब हुई? 1817 में। अलीगढ़ तहरीक एक क्या था? तालीमी तहरीक था। ना सियासी था, ना मजहबी था, ना अदबी था, बल्कि ये तालीमी तहरीक था। दोनों जानते और समझते थे कि जो हम हैं वो ये है और जो ये है वो हम है। यहाँ दोनों से मुराद कौन है? यहाँ दोनों से मुराद बादशाह और रियाया है। बहार खिजा, गर्मी व सर्दी, खुश्क व तरावत सब उसके लिए यकसा है। इस जुमले का रावी कौन? इस जुमले का रावी मौलाना अबुल कलाम आजाद है। गंजाए हाय गिरा माया क्या है? गंजाए हाय गिरा माया रशीद अहमद सिद्दीकी खानों का ना खावों का मजमुआ है। मौलाना मोहम्मद हुसैन आजाद की वफात कब और कहाँ हुई? 22 जनवरी 1910 को लाहौर में हुई। फरदुल्लाह बैग के मज़ामीन का मजमुआ कितने जिल्दों पर मुश्तमिल है? फरदुल्लाह बैग के मज़ामीन का मजमुआ 7 जिल्दों पर मुश्तमिल है। उसकी आंखें वहशियाना थी मगर निगाह में अफसरदगी थी। यहाँ किस तरफ इशारा किया गया? यहाँ वहम की तरफ इशारा किया। निसाब में शामिल मौलाना आजाद का खत किसके नाम में है? निसाब में शामिल खत मौलाना हबीबुर रहमान खान शिरवानी के नाम है। नज़म दर्द आएगा दबे पांव फैज के किस मजमुए कलाम में शामिल है? नज़म दर्द आएगा दबे पांव फैज अहमद के मजमुआ के जिंदा नामा में शामिल है। ठीक है। जोश मलियाबादी के दूसरी शेरी मजमुआ का नाम? जोश मलियाबादी की दूसरी शेरी का मजमुआ का नाम रोहे अदब और फिक्र निशात, शोला व शबनम वगैरह, ये तमाम है। मतलब 2 शेरी मजमुए का नाम बोला लिखने। यहाँ पर आपका बहुत सारा लिख दिया गया, रोहे अदब लिख दिया गया, फिक्र निशात, शोला व शबनम, इसमें से कोई भी 2 नाम आप याद कर लीजिएगा। अल्लामा इकबाल ने शायरी में किससे इस्लाह ली थी? दाग दहलवी। इससे पहले भी इसका सवाल रिपीट हुआ। कसीदे में ज़ौक़ का मुआवजा किस शायर से किया था? कसीदे में ज़ौक़ का मुआवजा सौदा से किया था। ये भी सवाल आपका रिपीट हुआ। नज़म इंसान और बज़्म कुदरत का आखिरी शेर, तू अगर अपनी हकीकत से खबरदार रहे, ना सिया रोज रहे फिर ना सयाकार रहे। देखिए इसमें इससे पहले क्या सवाल था? यहाँ आखिरी शेर लिखने के लिए कह रहा था। इससे पहले सवाल था कि ये वाला आपका पहला मिसरा दिया हुआ था, दूसरा मिसरा यानी मुकम्मल करने के लिए कह रहा था। देखिए सवाल बहुत सारा रिपीट किया ना, सिर्फ अभी 2 ही साल में देखिए कितना सारा सवाल रिपीट करा, 2-3 साल के अंदर। यानी अगर आप 6 साल कर लेते हैं ना तो देखिए 2025 में एग्जाम देने जा रहे हैं ना, लगभग आपका पूरा सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाल ही की मशहूर तनकीदी किताब का नाम? मुकदमा शेर व शायरी हाल ही की मशहूर तनकीदी किताब का नाम है। परवेज शाहिदी के एक शेरी मजमुआ के नाम लिखे। परवेज शाहिदी के एक शेरी मजमुए का नाम क्या है? रक्स हयात। ड्रामा एक तराजा कमाल अहमद की किस किताब से माखूज? ड्रामा एक तराजा कमाल अहमद की किताब 2 ड्रामे तजुर्बाती से माखूज है। कमाल अहमद किस बैंक से मुंसलिक थे? कमाल अहमद इलाहाबाद बैंक से मुंसलिक थे, यानी जुड़े हुए थे। अभी से निराश होने की जरूरत नहीं। मुतकल्लिम और मुखातिब कौन है? मुतकल्लिम वजीर और मुखातिब राजा है। ड्रामा एक था राजा में राजा के वालिद का नाम क्या है? ड्रामा एक था राजा में राजा के वालिद का नाम हरिश्चंद्र है। ये भी सवाल आपका रिपीट हुआ। मुमताज मुफ्ती का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है? मुमताज मुफ्ती का अफसाना आपा शामिल है ना, आपा उन्हीं का लिखा हुआ है ना। नेक्स्ट, निसाब में शामिल अफसाने के अलावा जफर उगानवी के 2 अफसानों के नाम लिखिए। जफर उगानवी के 2 अफसानों का नाम क्या है? आपका बीच का वरक और सनम, इसको याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तरक्की पसंद तहरीक का पहला जलसा लंदन के किस रेस्टोरेंट में हुआ? तरक्की पसंद तहरीक का पहला जलसा लंदन के किंग रेस्टोरेंट में हुआ। अलीगढ़ तहरीक से वाबस्ता किसी 2 शायर का नाम लिखिए। मौलाना अल्ताफ हुसैन आली और अल्लामा शिबली नुमानी। और भी शायर का नाम आप लिख सकते हैं। 2019 का हम लोग सॉल्व करते हैं। दर्ज झेल सवालात में से किसी 5 के जवाब दीजिए। हर जवाब
का एक मुकम्मल जुमले, इस आपका ये पुराना चूंकि पैटर्न है, 2023 में क्वेश्चन का देखिएगा पैटर्न आपका चेंज हुआ। 2023 का जो क्वेश्चन का पैटर्न है या 2024 का क्वेश्चन का पैटर्न है वही आप लोगों का अभी 2025 में क्वेश्चन का पैटर्न रहेगा। थोड़ा सा क्वेश्चन का पैटर्न को चेंज किया गया है, इसलिए आपको बस 1 मार्क्स का यानी एमसीक्यू और 1 मार्क्स का क्वेश्चन आंसर आप लोगों को समझना है, देखना है और पढ़ना है हमारे इस वीडियो में। नेक्स्ट आते 2019 में, वो मिर्जा जहांगीर की आदत व एतवार से मुतमईन ना थे। मिर्जा जहांगीर कौन थे, वो से यहाँ कौन मुराद है? मिर्जा जहांगीर अकबर शाह सानी के मंझले बेटे थे, वो यहाँ से मुराद आपका रेजिडेंट स्टीन साहब थे। ना जाने उसको बादशाह से क्यों दिली नफरत थी। देखिए यहाँ पर फिर रिपीट हुआ, यहाँ बादशाह से मुराद कौन है, बादशाह किसको नफरत करता था, यहाँ बादशाह से मुराद शाह आलमगीर सानी है और उनके वजीर गाजीउद्दीन उनसे दिली नफरत थी। निसाब में शामिल मौलाना आजाद का मकतूब कब और कहाँ लिखा गया? निसाब में शामिल मौलाना आजाद का मकतूब मौलिका 14 जून 1943 को किला अहमदनगर की जेल में लिखा गया। इस नगरी में कभी मौसम बदलता ही नहीं। ये जुमला कहाँ से माखूज, यहाँ किस नगरी की तरफ इशारा है? यहाँ जुमला गुब्बारे खातिर के खत से माखूज है। यहाँ अहमद नगर किला की तरफ इशारा जहाँ मौलाना आजाद को कैद किया गया था। दिल्ली कॉलेज में मोहम्मद हुसैन आजाद के किसी तो अहम मकतब का नाम बताइए। दिल्ली कॉलेज के मोहम्मद हुसैन आजाद के दो मकतब नजीर अहमद और मुंशी ज़िक्रुल्लाह काबिल जिक्र है। नेक्स्ट, मौलाना मोहम्मद अली का खाका रशीद अहमद सिद्दीकी की शाहकार तस्नीफ गंजाए हाय गिरान नुमाया में शामिल है। यानी आपका मौलाना मोहम्मद अली का खाका रशीद अहमद सिद्दीकी किस किताब में शामिल है? ये भी क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ, देख लीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक कोटेशन लिया गया है, बोरियाए बोर्ड और सुलीमा को यकसा समझने के वाले की मौत आखिर क्या शहादत देती। इस इबारत में खालिक कौन है? यहाँ किसकी मौत का तस्करा है? इस इबारत में खालिद रशीद अहमद सिद्दीकी है, यहाँ मौलाना मोहम्मद अली की मौत का तस्करा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, गुज़श्ता साल जब हम यहाँ लाए गए थे तो क्या था, क्या किस चीज का मौसम था? बरसात का। देखिए ये सवाल आपका रिपीट हुआ। इनमें से कौन मिर्जा फरदुल्लाह बैग के उस्ताद थे? नजीर अहमद। ये भी सवाल रिपीट हुआ। मजमून इंसान किसी हाल में खुश नहीं रहता किस कौल से हुई? सुकरात से। ये भी देखिए सवाल रिपीट हुआ। मजमून इंसान किसी हाल में खुश नहीं रहता नफ्स, मजमून क्या है? सब्र व तहम्मुल है। इसका मेन क्या है? इसका सब्र व तहम्मुल अगर आप करते हैं तो आप हमेशा खुश रहिए। अगर सब्र नहीं करते, तहम्मुल नहीं आपके अंदर है, यानी आप किसी हाल में भी खुश नहीं रहिएगा। नेक्स्ट, जईगम डकारता हुआ निकला कछार से। मोहम्मद अली जौहर की तारीफ में रशीद अहमद सिद्दीकी तहरीर खुर्दा खाका मौलाना मोहम्मद अली मजकूर। ये मिसरा दरअसल किसकी तखलीक है? अनीस की तखलीक है। ठीक है, किसकी तखलीक? अनीस की। शर्त जीने की लगा दी मुझे मरने ना दिया। मिसरा उला लिखकर शेर मुकम्मल कीजिए और शायर का नाम लिखिए। मौके याद कभी तेरी नजर ने ना दिया, शर्त जीने की लगा दी मुझे मरने ना दिया। ये आपका आखिरी मिसरा, मतलब ये दूसरा मिसरा, पहला मिसरा आपको लिखने के लिए कह रहा है। नेक्स्ट सवाल, अशायर कौन है? शायर आपका परवेज शायरी। नजम फाख्ता की आवाज का पहला शेर बोला लिखने के लिए नजम फाख्ता का। आज तो फाख्ता की नरम आवाज है कुछ इस तरह घर के सोज व गुदाज। फैज अहमद फैज, यानी आप अपने बुक में देख लीजिएगा, नजम फाख्ता खोलिएगा, उसका पहला शेर और आखिरी, हर नजम का एक काम कीजिएगा, पहला शेर और आखिरी शेर जरूर से याद कर लीजिएगा, इसके ऊपर सवाल बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फैज अहमद फैज का ताल्लुक सियालकोट पंजाब से था। फैज अहमद फैज का ताल्लुक किस सरजमीन से था? निसाब में शामिल फैज की नज़म का उन्वान तहरीर की। फैज अहमद फैज का ताल्लुक सियालकोट पंजाब से था। निसाब में शामिल फैज की नज़म का उन्वान दर्द आएगा दबे पाँव। असगर गोंडवी कब और कहाँ पैदा? असगर गोंडवी पैदाइश 1 मार्च 1884 में गोरखपुर में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, निसाब में शामिल गजलों से अपना पसंदीदा कोई एक शेर तहरीर कीजिए। मतलब आपका बहुत सारा गजल आपने पढ़ा था, उसमें से कोई एक शेर आपको लिखना है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या चलाकी करना, पेपर में भी तो आपका शेर का तशरीह करने के लिए आता है ना। देखिए बहुत सारा सवाल का जवाब पेपर में ही रहता है, क्वेश्चन पेपर में ही बहुत सारा सवाल का जवाब रहता है। जैसे यहाँ पे बोला नशा, आपका निसाब में शामिल गजलों से अपना पसंदीदा कोई एक शेर लिखिए। बहुत सारा गजल है, गजल में से कोई एक शेर लिखा, तो यहाँ पर लिखा मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर लोग साथ आते गए और कारवा बनता गया। आप और भी कोई दूसरा शेर आप लिख सकते हैं, और क्वेश्चन पेपर से भी आप देख करके लिख सकते हैं। नेक्स्ट, इंसान, अच्छा इंसान कहाँ है, किस कुर्रे में गुम है? दर्ज वाला मिसरा का ताल्लुक किस सनफ में सुकन से? इसका खालिक का नाम है। दर्ज वाला मिसरा ताल्लुक रुबाई से है ना, रुबाई से लिया, इस रुबाई का खालिक का नाम कौन है? जोश मलिया आबादी। जोश मलिया आबादी का लिखा हुआ रुबाई आप देख लीजिएगा। नजम इंसान और बज़्म कुदरत इकबाल के किस शेरी मजमूए में शामिल है? बांगे दरा में। का असल नाम
शब्बीर हुसैन था। किसका असल नाम शब्बीर हुसैन था? जोशमली आबादी का। इस आबाद खराबे में किसकी खुदनवीस्त है? अख्तरुल ईमान। ये रिपीट हुआ है। जानिसर अख्तर के लिखे हुए क़तात के मजमूए का नाम क्या है? खाक दे। शेरी मजमुआ बर्ग नाम के खालिक का नाम नासिर काज़मी। ये भी रिपीट हुआ है। उर्दू के किसी दो इब्तिदाई ड्रामा निगार के नाम बताइए। कोई भी दो ड्रामा निगार का नाम बता दी। इब्तिदाई ड्रामा निगार आपका निसरा जी मेहरवा, जी आराम, मौलवी सैयदुल फजल फयाजी का नाम काबिल जिक्र है। आप इसको याद कर लीजिए, यहाँ लिखा हुआ बोर्ड। ड्रामा एक तराजा किसी दो अहम किरदारों के नाम लिखे। ड्रामा एक तराजा के दो अहम किरदार सिंबाद और हातिम ताई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ड्रामा एक तराजा का मौजू क्या है? इस ड्रामे का मौजू हुकूमत की नाअहली और नामो और रिहा जमहूरियत पर तंज है। इतनी खामोशी ठीक नहीं, कुछ तो कहिए। जुमले का मुतकल्लिम और मुखातिब कौन है? जुमले का मुतकल्लिम वजीर है और मुखातिब कौन है? राजा है। फिर देखिए यहाँ पर ड्रामे के अज़ाय तरकीबी में से एक है, कौन है? तसादुम। अज़ाय तरकीबी में से दरबारी राजा यानी जन्मदिन, कितना? 28वां जन्मदिन ना। यहाँ पर आपका क्वेश्चन में है 25वां से 26वां 28वां। लफ्ज ड्रामा किस जबान से मुश्तक है? यूनानी। ये देखिए सवाल आपका फिर से रिपीट हुआ। उर्दू अदब की दुनिया में जफर गनवी किस हैसियत से पहचाने जाते हैं? जफर गनवी अफसाना निगार, मुहक्किक, नक्काद की हैसियत से जाने जाते हैं। मुमताज मुफ्ती का असल नाम क्या था? मुमताज मुफ्ती का असल नाम, इनका असल नाम मुमताज मुफ्ती हुसैन और कलमी नाम मुमताज मुफ्ती था। बचपन में तसद्दुक यानी आपा को किस नाम से बुलाता था? सजदे। अफसाना बेवजनी में रावी के बहू का नाम सादिया। देखिए ये क्वेश्चन फिर रिपीट हुआ। नेक्स्ट देखिए, जफर ओगानवी का आबाई वतन सूबा कहाँ? बिहार में। मेरे लाल तुम्हें मालूम नहीं इसके अंदर तो आग है। इस जुमले का मुतकल्लिम कौन है? अम्मा ने कहा था, ठीक है ना। नेक्स्ट, अलीगढ़ तहरीक की सबसे बड़ी देन क्या है? अलीगढ़ तहरीक की सबसे बड़ी देन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का कयाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तरक्की पसंद तहरीक के रूहे रवा कौन थे? तरक्की पसंद तहरीक के रूहे रवा सज्जाद जहीर थे। रोशनाई किसकी तख्लीक है? सज्जाद जहीर की। सर सैयद अलीगढ़ तहरीक के दौरान कौन सा रिसाला जारी किया? तहज़ीबुल इखलाक। देखिए ये फिर से रिपीट हुआ ना। एक तरक्की पसंद शायर थे, कौन थे? फैज अहमद फैज थे। प्रेमचंद का अफसाना तरक्की पसंद तहरीक का नकीब कहलाता है, कफन। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ। चलिए हम लोग नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन आपका 2018 में, ठीक है। क्योंकि ये वीडियो ज्यादा लंबा ना हो इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि मैं स्पीड में इसको पढ़ा दे रहा हूँ। आप दोबारा देख लीजिए और स्क्रीन में तो आपको साफ नजर आता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगोश मादर बाजुए ब्रादर और राहत अजीजा थे। ये जुमला किसकी तारीफ में लिखा गया? इसके मुसन्निफ कौन है? ये जुमला मौलाना मोहम्मद अली जौहर की तारीफ में लिखा गया। मुसन्निफ रशीद अहमद सिद्दीकी है, पता आप लोगों को। गर्ज वो सारा अंबार औरतों और मर्दों में तकसीम हो गया। वो दर्ज वाला इबारत कहाँ से माखूज है? वो कैसा अंबार था? दर्ज वाला इबारत मौलाना मोहम्मद हुसैन आजाद की तसनीफ इंसान किसी हाल में खुश नहीं रहता से माखूज है। वो मुसीबतों का अंबार था जो मर्दों और औरतों के दरमियान तकसीम हो गया। आप जब ये पढ़िएगा इंसान किसी हाल में खुश नहीं रहता है, तो उसमें मोहम्मद हसन आजाद ने एक मिसाल दी, अपने ख्वाब में एक चीज को बयान किया। कहते हैं कि लोग जो है ना, मतलब हमें अल्लाह की तरफ से जो चीजें हमें मिली है ना, हमें लगता है कि मेरे अंदर कुछ कमी नहीं। अल्लाह ने जो हमें दिया वो परफेक्ट दिया है। सबको लगता है कि मेरा मुसीबत ज्यादा है। तो इसमें उसी चीज को क्या कहा गया कि मुसीबत को पूरा क्या करो, एक जगह रख दो, सब जिसको जो पसंद है आपस में बांट लो। लोग बहुत परेशान हो गए। फिर लोगों ने कहा कि नहीं, जो पहला जो हमारे लिए जो मुसीबत था या हमारे लिए हम जिसको परेशानी समझ रहे थे वही हमारे लिए बेहतर है। आप पढ़िएगा तो इसका खुलासा यही है, ठीक है। नेक्स्ट आगे, मौलाना अबुल कलाम आजाद के वालिद का नाम बताइए। मौलाना अबुल कलाम आजाद के वालिद का नाम मौलाना खैरुद्दीन। ये भी देखिए रिपीट हुआ। उर्दू अदब में फरदुल्लाह बैग की हैसियत से पहचाने जाते हैं। उर्दू अदब में फरदुल्लाह बैग मिजाज मज़ाह निगारों की हैसियत से पहचाने जाते हैं। उस बेकस शहीद की लाश दफन हुई। ये इबारत कहाँ से माखूज है? बेकस शहीद से मुराद कौन है? ये इबारत बहादुर शाह फुल वालों की सैर से लिया गया। बेकस शहीद से मुराद मुगल बादशाह आलमगीर सानी है। मजमून, इंसान किसी हाल में खुश नहीं रहता में फरिश्ता रहमत का नाम क्या था? वह मजमून, इंसान किसी हाल में खुश नहीं रहता फरिश्ता रहमत का नाम सब्र और तहम्मुल था। गुबारे खातिर क्या? गुबारे खातिर मौलाना अबुल कलाम आजाद का के मकातीब का मजमुआ है। उन्होंने बहुत सारे खत लिखे और तमाम खुतूत को एक जगह एक किताब की शक्ल में समेट दिया गया, जिसका नाम रखा गया गुबारे खातिर। नेक्स्ट देखिए, इनमें से किसको शमसुल उलमा के खिताब से नवाजा गया? मोहम्मद हुसैन आजाद को।
हुकूमत हिंद की जानिब से मौलाना अबुल कलाम आजाद की पैदाइश का दिन 11 नवंबर के तौर पर मनाया जाता है। क्या क्या मनाया जाता है? यौम कौमी तालीम, यौम कौमी तालीम, एजुकेशन डे। जेल में से कौन सी किताब रशीद अहमद सिद्दीकी की तसनीफ है? मेरी दास्तां। नेक्स्ट, रैयत चू है ना, बेख अस्त व सुल्तान दरख्त, ये मिसरा किस का है? ये मिसरा किसका है? ये मिसरा आपका इनका होगा, सादी का होगा। एक बार आप देख लीजिएगा, ठीक है। यका एक इस शाख की क्या माने हैं? यका एक इस शाख की क्या माने हैं? कटी हुई शाख, ठीक है। जान निसार अख्तर के किसी दो शेरी मजमूए के नाम बताइए। तो दो शेरी मजमूए के नाम बता रहा है, यहाँ पर बहुत सारा लिखा हुआ है। नजर बता, पिछले पार, सला सल, तार गरबियां, सकूत शब और घर आंगन जान निसार अख्तर की शेरी मजमूए हैं। आपका सिर्फ दो बोला है, यहाँ पर बहुत सारा लिखा हुआ, आप याद कर लीजिए। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, दूसरा मिसरा लिखकर शेर मुकम्मल कीजिए। लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। शायर का नाम मजरूर सुल्तानपुरी है। रुबाई गोई के अलावा हाली ने दिगर किन असनाफ ने सुखन में तबा आजमाई, यानी रुबाई के अलावा और उन्होंने किस फील्ड में अपना तबा आजमाई किया? रुबाई के अलावा हाली ने नजम और मुसद्दस में तबा आजमाई की। मजरूर सुल्तानपुरी का ताल्लुक किस सनफ सुखन से था? मजरूर सुल्तानपुरी का ताल्लुक गजल से था। कसीदे के कुल कितने अज्जा तरकीबी हैं, उनके नाम बताइए। कसीदे के कुल अज्जा तरकीबी 4 हैं। क्या क्या है? तशबीब, गुरेज, मदा, अर्ज, दुआ, है ना, मकसद। नासिर काजमी का मुकम्मल नाम तहरीर कीजिए और उनके जाए पैदाइश बताइए। नासिर काजमी का मुकम्मल नाम सैयद नासिर रजा था, उनके जाए पैदाइश अम्बाला है। मक्ता किसे कहते हैं? गजल का आखिरी शेर जिसमें आमतौर पर शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है, उसे मक्ता कहते हैं। यानी कोई भी गजल का जो पहला शेर होता है वो मतला का शेर होता है और आखिरी शेर को हम लोग मक्ता का शेर कहते हैं। नेक्स्ट, के लगवी माने औरतों से बातें करना या औरतों की बातें करना, किसके माने? गजल, आप लोग जानते हैं। नूर से दूर हूँ, जुल्मत में गिरफ्तार हूं मैं, क्यों सया रोज सया वक्त सयाकार हूं मैं। ये शेर नजम किसके नजम से है? इंसान और बज़्म कुदरत, पता है आप लोगों को, इंसान और बज़्म कुदरत। इनमें से कौन सा शेरी मजमुआ जोश का नहीं है? शोला सबनम हो गया, अरमुगान, हज्जाज हो गया, आयातवा नगमा हो गया, फिक्र निशाद हो गया, अरमुगान हजात, ये इनका नहीं है, जोश का लिखा हुआ नहीं है, ठीक है। इनमें से कौन सा प्रोफेसर आलंड के शागिर्द? देखें ये रिपीट हुआ ना, अल्लामा इकबाल। नजम निगारी के दौर में फिर ब्लैंक दिया उन्हें, गजल में तरक्की पसंदाना ख्यालात की तर्जुमानी की, परवेज शाहिदी ने की। कमाल अहमद के दो हम असर ड्रामा निगारों के नाम बताइए। मतलब कमाल अहमद के दौर में और भी कौन ड्रामा निगार थे, उनके नाम यहाँ पर पूछ रहा है। कमाल अहमद के दो अहम नसर ड्रामा निगार जहीर अनवर और सादिका नवाब सहर है। यही वो चिराग है जिसकी आपको तलाश है। इस जुमले के मुतकल्लिम और मुखातिब के नाम बताइए। जुमले के मुतकल्लिम सिंदबाद और मुखातिब राजा है। ड्रामा एक तराजा किसकी तख्लीक है? ड्रामा एक तराजा कमाल अहमद की तख्लीक है। कमाल अहमद के ड्रामों के दो ड्रामों के नाम बताइए, ठीक है। किशकोल और मोर के पांव कमाल अहमद के दो मशहूर ड्रामे हैं। दर्ज झेल में से हर एक के सही जवाब का इंतखाब कीजिए। कमाल अहमद का ताल्लुक कहां से था? कलकत्ता से था। नेक्स्ट, राजा के हुक्म पर सिपाही अलाउद्दीन नाम के कुल कितने आदमियों को गिरफ्तार करके लाता है? 5। ड्रामा के अज़ाय तरकीबी में शामिल नहीं है, कौन नहीं है? चेहरा नहीं है अज़ाय तरकीबी में। जफर उगानवी का असल नाम क्या था? जफर उगानवी का असल नाम सैयद मोहीउद्दीन था। मुमताज मुफ्ती की तारीख की पैदाइश और तारीख की वफात तहरीर की। मुमताज मुफ्ती की तारीख की पैदाइश क्या है? 12 सितंबर 1905 है और तारीख की वफात कब है? 27 अक्टूबर 1995 है। नेक्स्ट, बद्दू ब्लैंक दिया का छोटा भाई, किसका छोटा भाई था? नूरजहां का। नेक्स्ट, जफर उगानवी ने पीएचडी की डिग्री के लिए किस शख्सियत का इंतखाब किया था? किसका इंतखाब किया था आपका? सफीर बिलग्रामी का। बीच का वर्क किसकी तसनीफ है? जफर उगानवी। देखिए ये रिपीट हुआ क्वेश्चन। मुमताज मुफ्ती की आखिरी तसनीफ का नाम क्या है? तलाश। अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफिन की पहली कुल हिंद कॉन्फ्रेंस कब और कहां हुई? अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफिन की पहली तारीख कुल हिंद कॉन्फ्रेंस 10 अप्रैल 1934 में लखनऊ में मुनक्किद हुई। सर सैयद के किसी दौर अफराय कार के नाम बताइए। सर सैयद के दो
आपका रफीकों के नाम नवाब मोहसिनुल मुल्क, मौलाना हाली, मौलाना शिबली, मौलाना मौलवी नजीर अहमद, मौलवी ज़काउल्लाह के नाम काबिल जिक्र, मतलब उनके दो आपके रुफका के नाम पूछ रहा, उनके जो साथी थे सर सैयद अहमद खान के। तो यहाँ पर बहुत सारा नाम लिखा हो, कोई भी आप दो यहाँ लिख दीजिए, यहाँ दो पूछ रहा, ठीक है, आपको दो ही लिखना है। तरक्की पसंदों के मीर कहलाते हैं, फैज कहलाते हैं। अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफिन की पहली हिंद कॉन्फ्रेंस की सदारत किसने की थी? सज्जाद ज़हीर, ये रिपीट हुआ है। अलीगढ़ तहरीक की बदौलत उर्दू अदब क्या चीज का हकीकत निगारी की बुनियाद पड़ी? अलीगढ़ तहरीक एक क्या था? वो इस्लाही तहरीक था ना। यहाँ पर क्या दिया हुआ? सियासी, मजहबी, अदबी। अगर यहाँ पर तालीमी आएगा तो तालीमी होगा। किस एक सवाल ऐसा भी था उसमें यह ऑप्शन था तो तालीमी होगा। यहाँ पर चूंकि सियासी नहीं था, ना मजहबी था, ना अदबी था, बल्कि इस्लाही था। चलिए 2017 में आते हैं हम लोग। दर्ज झेल सवालात में से किसी पांच के जवाब दीजिए। रशीद अहमद सिद्दीकी खाकों के दो मजमुए के नाम, ये भी देखिए रिपीट हुआ है। रशीद अहमद सिद्दीकी के खाकों के दो मजमुए के नाम गुंजाए हाय गिरा माया और हम नफसान रफ्ता है। दर्ज जुमला यानी कहाँ से माखूज यानी कैसे कैसे आजाम बेदार और कितनी रोहेदार रोशन के तलबगार है। ये फिर से रिपीट हुआ ये सवाल। दर्ज वाला जुमला कहाँ से माखूज है? मुसन्निफ कौन है? दर्ज वाला जुमला मौलाना मोहम्मद अली खाका से माखूज है और मुसन्निफ रशीद अहमद सिद्दीकी है। बहादुर शाह जफर के वालिद बुजुर्ग गवार का नाम बताइए। बहादुर शाह जफर के वालिद बुजुर्ग गवार का नाम अकबर शाह सानी है। सबने खुशी खुशी उन बालों को उतार कर, उन बवालों को होगा उतार कर फेंक दी। दर्ज वाले बात कहाँ से माखूज? मुसन्निफ कौन है? दर्ज वाले बात मजमून इंसान किसी हाल में खुश नहीं रहता से माखूज है। मुसन्निफ का नाम मोहम्मद हुसैन आजाद है। मोहम्मद हुसैन आजाद कब और कहाँ पैदा हुए? मोहम्मद हुसैन आजाद 10 जून 1930 को दिल्ली में पैदा हुए। निसाब में शामिल मौलाना आजाद का खत किसके नाम है? देखिए बार बार रिपीट हुआ। निसाब में शामिल मौलाना आजाद का खत मौलाना हबीबुर रहमान खां शिरवानी के नाम है। मौलाना आजाद के दो मशहूर अखबारात के नाम अल हिलाल और अल बलाग, ये आप लोगों ने पढ़ा इससे पहले, ठीक है। यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक है, अल हिलाल अल बलाग होगा, ठीक है। दर्ज सवालात में देखिए हर एक के सही, ये आपका पुराना पैटर्न है। 2023 का जो पैटर्न है आपका सवाल का वैसे ही आपका एग्जाम में आएगा। ये पुराना पैटर्न, लेकिन हम लोग को चूंकि शॉर्ट क्वेश्चन याद करना है, जिस पैटर्न में भी रहे हम शॉर्ट क्वेश्चन याद कर लेंगे। मौलाना आजाद को किस तहरीक के सिलसिले में किला अहमदनगर में कैद कर दिया गया? हिंदुस्तान छोड़ो तहरीक के सिलसिले में। इंसान किसी हाल में खुश नहीं रहता का ताल्लुक किस सनफ अदब से है? तमसील है। मज़ामीन फरद कितनी जिल्दों पर मुश्तमिल है? 7। इंसान किसी हाल में खुश नहीं रहता के हवाले से वहम हकीकत में कौन है? वहम हकीकत में शैतान है, ठीक है। मोहम्मद अली जौहर की तदफीन कहाँ हुई? फलस्तीन में हुई। अब यहाँ पर नेक्स्ट, रौदात चमन सुनता हूं उस तरह कुफस में, शेर मुकम्मल कीजिए। जैसे कभी आंखों से गुलिस्ता नहीं देखा। शायर का नाम असगर गोंडवी है। जो जोश मलिया आबादी किस सरकारी रसाले के मुदीर थे? यहाँ पर फिर से रिपीट हुआ ये सवाल। जोश मलिया आबादी सरकारी रिसाला आजकल के मुदीर थे, ठीक है। ये बार बार देखिए सवाल रिपीट हुआ। परवेज शाहिदी किस यूनिवर्सिटी में लेक्चरार थे? परवेज शाहिदी कलकत्ता यूनिवर्सिटी में लेक्चरार थे। मजरूर सुल्तानपुरी का असल नाम और जाए वफात किया? मजरूर सुल्तानपुरी का असल नाम इसरारुल हसन और जाए वफात मुंबई है। अल्लामा इकबाल ने किस मजमून में एमए किया था? अल्लामा इकबाल ने मजमून फलसफा में एमए किया था। असगर के दो मुआसरीन के नाम लिखिए। असगर के दो मुआसरीन के नाम हसरत मोहानी और जिगर मुरादाबादी हैं। नासिर काज़मी के दो शेरी मजमूए के नाम लिखिए। नासिर काज़मी के दो शेरी मजमूए के नाम बर के नाव और पहली बारिश है। अब यहाँ अख्तरुल ईमान के किस शेरी मजमूए पर उन्हें साहित्य अकादमी अवार्ड से नवाजा गया? यादें, ये फिर रिपीट हुआ है सवाल। नज़म दर्द आएगा दबे पांव किस शेरी मजमूए में शामिल है? जिंदा नामा, रिपीट हुआ ये सवाल। मजरूर सुल्तानपुरी का शेरी मजमुआ पहले किस नाम से शायर हुआ? गजल, ये भी रिपीट हुआ। परवेज शाहिदी की पैदाइश किस शहर में हुई? कलकत्ता में, नहीं सॉरी, परवेज शाहिदी का पटना में हुआ। असगर गोंडवी के लहजे में कौन सा रंग गालिब है? कौन सा रंग उनका गालिब है? मतलब गालिब मतलब यहाँ पर नाम है, इनमें से मतलब रजाइयत या कुरूसियत या सियत या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। इसका आंसर बाद में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट, ड्रामा एक था राजा में राजा का नाम क्या था? बार बार ये रिपीट हुआ है। क्या नाम था? हरीश चंद्र, ये रिपीट हुआ सवाल। ड्रामा किस जबान का लफ्ज है? यूनानी लफ्ज है।
अभी से इतना निराश होने की जरूरत नहीं, मुतकल्लिम और मुखातिब कौन है? इसका मुतकल्लिम वजीर और मुखातिब राजा। ये रिपीट हुआ है, ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ। ड्रामा एक राजा के दो तमसीली किरदारों के नाम बताइए। ड्रामा एक राजा के दो तमसीली किरदारों के नाम सिंदबाद और हातिम ताई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दर्ज जेल में से हर एक सवाल के सही जवाब इंतखाब कीजिए। कमाल अहमद के दो हम असर नहीं है, कौन नहीं है? जहीर अनवर नहीं, अनीस रफी नहीं, आगा हशर या हबीब तनवीर, मतलब आगा हशर नहीं है। वजीर किसको CIA के एजेंट करार देता है? सिंदबाद को। ये सवाल फिर से रिपीट हुआ है। ड्रामा का ज़ाहिर तरकीबी में से एक है, कौन है? प्लॉट है। मुमताज मुफ्ती का पहला अफसानवी मजमुआ का नाम? मुमताज मुफ्ती का पहला अफसानवी मजमुआ अनकही, ये भी रिपीट हुआ। जफर उगानवी की पैदाइश कबर कहाँ हुई? जफर उगानवी की पैदाइश 1 जनवरी 1936 को भोपाल में हुई। हार्ट ब्रेक हाउस का मुसन्निफ कौन है? बर्नार्ड शाह, ये भी देखिए रिपीट हुआ। जेल में अफसाना आपा का रावी कौन है? नूरजहां, ये भी रिपीट हुआ। जफर उगानवी किस अदबी तहरीक से मुतहरिक थे? जदीदियत। तस्दीक की शादी किससे हुई? साजिदा से। इंग्लिस्तान में हिंदुस्तान तरक्की पसंद अदीबों का पहला बाकायदा जलसा किस रेस्टोरेंट में हुआ था? इंग्लिस्तान हिंदुस्तान में तरक्की पसंद अदीबों का पहला बाकायदा जलसा नॉन किंग रेस्टोरेंट में हुआ था। ये भी देखिए सवाल आपका रिपीट हुआ है। पीछे जितना भी देखिए बहुत सारा सवालात ऐसा है जो रिपीट हुआ, तो इसी तरीके से जब अभी एग्जाम में आप लोगों का देखिएगा, इसी में से आपका आ जाएगा अच्छा खासा। 35 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन आता है, 35 में जितना भी खराब तो 20 नंबर आपका आ जाएगा। यानी आपका इस वीडियो के जरिए 20 नंबर का हम लोग काम कर रहे हैं 100%, ठीक है। नेक्स्ट, अलीगढ़ तहरीक से वाबस्ता है किसी एक शायर का नाम बताइए। अलीगढ़ तहरीक से वाबस्ता किसी एक शायर का नाम मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली है। दर्ज जेल में से मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली, और भी बहुत सारा है, आप देख लीजिएगा, ठीक है ना। अलीगढ़ तहरीक जब पढ़िए, दर्ज सवालों में से हर एक के सही जवाब इंतखाब कीजिए। जेल में से किसका ताल्लुक अलीगढ़ तहरीक से नहीं है? मोहम्मद हुसैन आजाद नहीं थे उसमें, ठीक है, बल्कि हाली है, शिबली नुमानी है, नजीर है। देखिए यहाँ पर देखिए सवाल कैसे देखिए मिलाया है। सवाल क्या बोला? अलीगढ़ तहरीक से वाबस्ता किसी एक शायर का नाम बताइए। शायर का नाम हमने लिख दिया यहाँ पर, शायर का नाम मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली। अब देखिए दूसरा सवाल कैसे किया है, जेल में से किसका ताल्लुक अलीगढ़ तहरीक से नहीं। अब यहाँ पर देखिए शायर हाली है, शायर है शिबली नुमानी, ये राइटर है नजीर अहमद, मोहम्मद हुसैन आजाद। तो इसमें किसका नहीं? मोहम्मद हुसैन आजाद का नहीं। मोहम्मद हुसैन आजाद मदहुजत इस्लाम की देन है। किसकी देन है? अलीगढ़ तहरीक का देन है, मदहुजत इस्लाम, जिसको हम लोग मुसद्दद से हाली भी कहते हैं। सर सैयद अहमद खान ने जो है मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली को लिखने के लिए कहा था, उन्हीं की फरमाइश पर उन्होंने लिखा था। नेक्स्ट, तरकीब पसंद तहरीक से मुतासिर थे मार्क्सिज्म, है ना, मार्क्सिज्म थे मुसार। लंदन की एक रात के खालिक कौन है? सज्जाद ज़हीर, ये भी रिपीट हुआ है क्वेश्चन। नेक्स्ट आइए, लास्ट ईयर 2000 हम लोग 16 कर लेते हैं, उसके बाद बस इतना काफी, आप इसी को अच्छे से रिवीजन कर लीजिए। बाकी आप जो पढ़े हैं उसको भी रिवीजन में रखिएगा। ये लास्ट मिनट सजेशन है, लास्ट आप, ताकि आप लोगों का नंबर अच्छा आ जाए। जिंदगी और वजूद के जिस गोशे को देखिए कुदरत के करिश्मा साजियों के ऐसे ही तमाशे नजर आएंगे। मज़कूरा जुमला किस मजमून से माखूज है? पता आप लोगों को, इसको मुसन्निफ का नाम बताइए। मज़कूरा जुमला मजमून गुब्बारे खातिर से माखूज है, उसको मुसन्निफ मौलाना अबुल कलाम आजाद है। मौलाना मोहम्मद अली जौहर के अलावा रशीद अहमद सिद्दीकी के किसी दो मशहूर मजमून के नाम बताइए। रशीद अहमद सिद्दीकी ने मौलाना मोहम्मद अली जौहर का खाका लिखा, उसके अलावा कहा कि कोई और दो मशहूर मजमून के नाम बताइए। तो दो मशहूर मजमून के नाम देखिए, जवाहरलाल नेहरू और डॉक्टर जाकिर हुसैन के ऊपर भी इन्होंने लिखा। मौलाना अबुल कलाम आजाद ने मकतूब निगारी के अलावा उर्दू नसर की और किस सनफ में नुमाया मकाम हासिल किया? मौलाना अबुल कलाम आजाद मकतूब निगारी के अलावा उर्दू नसर के सनफ सहाफत में नुमाया मकाम हासिल किया। फूल वालों की सैर का मेला किसकी बाहिमी मोहब्बत का नतीजा है? हिंदू और मुस्लिम। अगर तमाम दुनिया की मुसीबतें एक जगह लाकर ढेर कर दे, फिर सबको बांट दे, तो जो लोग अपनी तई बदनसीब समझ रहे थे, ही इस तकसीम को मुसीबत है, पहली मुसीबत को गनीमत समझेंगे। अभी इसके बारे में हमने जिक्र किया था, देखिए वो कोटेशन आ गया। मज़कूरा कौल किसका और किस मजमून में मौजूद है? मज़कूरा कौल मोहम्मद हुसैन आजाद का ये जुमला, ये मजमून इंसान किसी हाल में खुश नहीं रहता में मौजूद है। फरदुल्लाह बैग की तारीख और जाए पैदाइश पूछा। फरदुल्लाह बैग की पैदाइश का 1883 में हुई, दिल्ली में। ये भी सवाल आपका रिपीट हुआ। रशीद अहमद सिद्दीकी उर्दू नसर के किस सनफ से ताल्लुक रखते थे? बताइए। रशीद अहमद सिद्दीकी उर्दू नसर के खाका निगारी से ताल्लुक रखते थे, ये भी रिपीट हुआ है। यहाँ अहाता के शुमाली गोशा में एक क्या था? नीम का दरख्त था। देखिए ये भी सवाल रिपीट हुआ है, मिलता जुलता सवाल इस तरह का। विलादत तो मादर जात होती है, लेकिन, है ना, की मौत खाना जात। किसकी मौत? मोहम्मद अली। बादशाह को ये मेला बहुत पसंद है, दिल्ली वालों से कहा अगर हर साल भादों के शुरू में ये मेला हुआ करे तो कैसा है? तो कैसा है, ठीक है।
इसका प्रिंटिंग मिस्टेक है, सवाल इस पर ने दिया है कैसा है। तो अच्छा है, सब लोगों ने मान लिया कि हाँ ये हर साल होना चाहिए, और ये ऑलरेडी हर साल का ये मेला का रिवाज चला। तो यहाँ पर ये जो है ये मेला हुआ करे तो कैसा है, मौलाना अबुल कलाम आजाद है या फरतुल्लाह बैग है या मोहम्मद हुसैन आजाद है या रशीद अहमद सिद्दीकी है। मिर्जा फरतुल्लाह बैग का लिखा हुआ है। मजमून इंसान किसी हाल में खुश नहीं तो मोहम्मद हुसैन आजाद किस किताब में शामिल है, नरंग ख्याल, ये भी रिपीट हुआ है। आपके निसाब में शामिल रशीद अहमद सिद्दीकी का मजमून किस सनफ अदब से ताल्लुक रखता है, खाका, खाका लिखा ना उन्होंने मोहम्मद अली के बारे में। ऐसा कि है गर सिला की ख्वाहिश तुमको, तो मजकूरा मिसरा की शेरी सनफ से लिया गया, इसके शायर के नाम लिखिए। कहाँ से लिया गया, रुबाई से लिया गया ये, और शायर कौन है, अल्ताफ हुसैन हाली है। तू अगर अपनी हकीकत से खबरदार रहे, ना सया रोज रहे फिर ना सयाकार रहे। मजकूरा शेर किस नज़म से लिया गया, नज़म को उन्वान और शायर का नाम बताए। मजकूरा शेर नज़म इंसान और बज़्म कुदरत से माखूज़ है, शायर का नाम अल्लामा इकबाल है। अल्लामा इकबाल की किसी नज़म उन्वान लिखिए। अल्लामा इकबाल की एक नज़म का उन्वान तस्वीर दर्द है। अल्लामा इकबाल की पैदाइश और मौत की तारीख, अल्लामा इकबाल की पैदाइश 9 नवंबर 1870 में और वफात 21 अप्रैल 1938 में हुई। जोश मलियाबादी के किसी एक मजमुए कलाम का नाम लिखिए। जोश मलियाबादी के मजमुए कलाम का नाम शोला शबनम है। मस्ती में फरोगे रुखे जाना नहीं देखा, शेर मुकम्मल कीजिए। मस्ती में फरोगे रुखे जाना नहीं देखा, सुनते हैं बहार आई गुलिस्ता नहीं देखा। बहुत फेमस शेर है आप लोगों की क्लास का, यानी आप लोगों के सिलेबस का, ये बार बार रिपीट भी हुआ। शायर का नाम क्या है, असगर गोंडवी है। निसाब में शामिल फैज अहमद फैज की नज़म का उन्वान दर्द आएगा दबे पाँव, ये है आपका। फैज का ताल्लुक किस अदबी तहरीक से है, तरक्की पसंद तहरीक से है, ये ऑलरेडी रिपीट हुआ है। फाख्ता की आवाज का शायर का नाम बताइए, जोश मलियाबादी। शेख इब्राहिम जौक ने आपके निसाब में शामिल कसीदा किसकी मद्दा में लिखा, बहादुर शाह के लिखा, उनका कसीदा लिखा हुआ है। शेख इब्राहिम जौक का आपका सिलेबस में एक कसीदा है, और वो किसके लिए लिखा, किसके ऊपर लिखा, बहादुर शाह जफर के ऊपर। नक्श फरियादी की शेरी का मजमुआ है फैज का, ठीक है, कि शायर का शेरी का मजमुआ है। मस्ती में फरोगे रुके जाना नहीं देखा, सुनते हैं बहार आई गुलिस्ता नहीं देखा। मस्कुरा शेर का शायर कौन है, असगर गोंडवी है, बार बार ये रिपीट हो रहा। मकालमा ड्रामा का एक अहम जजू, इसकी तारीफ एक जुमले में कीजिए। मकालमा की मदद से ड्रामा आगे बढ़ता है, हो गया एक लाइन में तारीफ। आपके निसाब में शामिल ड्रामे के ड्रामा निगार की किसी एक हम असर ड्रामा निगार के नाम बताइए। तो उनका क्या है, जहीर अनवर। उर्दू के किसी दो इब्तिदाई ड्रामा निगार के नाम बताइए, तालिब बनारसी और आगा हश्र काश्मीरी। निसाब में शामिल ड्रामे के 4 किरदारों के नाम बताइए। आपका क्या क्या है, राजा है, हातिम ताई है, सिंदबाद है, लीडर है। तो आप इसमें वजीर है आप लिख सकते हैं, बूढ़ा किसान है, कोई भी 4 नाम लिख सकते हैं। दर जेल में से हर एक का सवाल का सही जवाब इंतखाब किए। ड्रामा एक अहम जुज है, किरदार ही तो मेन एक अहम जुज है। अगर किरदार नहीं रहा तो फिर ड्रामा तो बेमाने हो जाएगा। राजा का जन्मदिन कितना था बोलिए तो, राजा का जन्मदिन तारीख 15, 12, 16 या 17 बुक में लिखा हुआ है, एक बार लेकिन आप लोग भी देख लीजिएगा। राजा ने ब्याह किया था, राजा ने कितना ब्याह किया था, लगभग 17 ब्याह किया था या 20, आप एक बार देख लीजिएगा, क्वेश्चन मार्क मैं इसमें कर दे रहा हूं, उसमें है लिखा हुआ, जब पढ़िएगा। डॉक्टर जफर ओगानवी का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है, बेवजनी है। आपा किसकी तसनीफ, अफसाना निगार का नाम पूरा लिखिए। आपा किसकी तसनीफ है, मुमताज मुफ्ती का। अफसाना निगार का पूरा नाम लिखिए, इनका पूरा नाम ऑलरेडी क्वेश्चन में आ चुका है, आप देख लीजिएगा। लेकिन आखिरी सफर में पहले कौन निकल खड़ा हुआ, ये किसका कॉल है, मज़कूरा जुमला अफसाना यानी किससे माखूज है, बेवजनी से माखूज है। यहाँ पर वजनी लिखा हुआ, एक्चुअल में यहाँ पर आंसर बेवजनी। आगे, मैं तो बस आंखें बंद करके इन है ना रास्तों और मरहलों को देखना चाहता हूँ जो मैंने पिछले कितना बोली तो पिछले मैंने 35 साल होगा, ठीक है, 35 साल में इसके साथ गुजारे थे, 35 साल आंसर होगा। बीच का वर्ग किस अफसाना निगार का अफसानवी मजमुआ, बार बार ये रिपीट हुआ है, जफर ओगानवी का। बद्दू का किरदार अफसाना किसमें मौजूद है, आपा में। ये आप लिखा हुआ, आप नहीं होगा, आपा होगा, इसको मैं टान दे रहा हूं, ठीक है। तरक्की पसंद तहरीक के किसी 2 अदबा शोरा के नाम लिखे। तरक्की पसंद तहरीक के 2 शायर का नाम, फैज अहमद फैज, परवीन शाहिदी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बुनियाद किसने डाली, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बुनियाद सर अहमद खान ने डाली। सर सैयद अहमद खान ने कौन सा रिसाला अपनी इस्लाही तहरीक के दौरान, यानी आपका वो इस्लाही तहरीक मतलब वही
अलीगढ़ तहरीक के दौरान जारी किया था। तहजीबुल इखलाक रिपीट हुआ सवाल। तरक्की पसंद तहरीक का पहला जलसा कहाँ के सदारत मुंशी प्रेमचंद, रिपीट हुआ ये सवाल। सर अहमद खान के रुफका में शामिल है कौन है? मौलाना हाली है शामिल। सज्जाद ज़हीर एक क्या थे? तरक्की पसंद अदीब थे। तो इसी के साथ हमारा ये सिलसिला कंप्लीट हुआ। मैंने जो है 2016 से लेकर के 2023 में जितना भी क्वेश्चन आया मैंने उसको सॉल्व कर दिया और आप लोगों को पढ़ा दिया। अगर हमारा इस वीडियो को देख करके अगर आप पूरा रिवीजन कर लेते, रिपीट कर लेते, तो आप यकीन मानिए कि आपका 35 नंबर एग्जाम में आ जाएगा। और इसमें मार्क्स नहीं कटता है। क्यों नहीं कटता है? क्योंकि 1 मार्क्स का रहता है, आपको MCQ या 1 वर्ड का आंसर लिखना, उसमें कोई भी मार्क्स नहीं कटता है। ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। और जितना भी आप लोगों के सिलेबस में गजल है, हर गजल का जो है पहला शेर और आखिरी शेर, हर नज़म का पहला शेर और आखिरी शेर याद कर लीजिए। हमेशा उसके बारे में सवाल आ रहा है। और उनके राइटर कौन है, उनकी पैदाइश कब हुई, कहाँ इंतकाल किए, उनके कुछ अदबी खिदमात, उनके दो कोई हम असर के नाम, इन तमाम चीज़ों के ऊपर देखिए सवाल किया गया है। आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। बाकी आप लोग उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छा तैयारी किए होंगे। तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए। हमारा उर्दू का सिलसिला कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो आप लोगों का एजुकेशन के ऊपर आने वाला है। एजुकेशन से ताल्लुक मैं अच्छा खासा आप लोगों का तैयारी करवा दूंगा, इसलिए हमारे वीडियो से जुड़े रहिए। हमारे चैनल को लाइक कीजिए। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे चैनल के बारे में अपने दोस्तों को और साथियों को भी बता दीजिए ताकि वो भी हमारे इस चैनल से फ़ायदा उठा सके। चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आज के लिए बाय।